एक्टिव स्टडी करनी चाहिए, पैसिव नहीं। बिना वेतन का काम करने वाले को बोलते हैं अवैतनिक। खाने लो खाना। नमक कम है, नमक कम खाया करो। ये लो, इस लड़के के एग्जाम है, सारा दिन म्यूजिक चलाए रखता है। टेंशन नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी एग्जाम की? क्यों, सब पढ़ लिया? एग्जाम होते रहेंगे, पढ़ना नहीं है? वो लड़की बेचारी सारा दिन पढ़ती रहती है और ये आराम से कूलली पढ़ाई कर रहा है। देखते हैं किसके नंबर ज़्यादा आते हैं। मान्या आ जाओ, खाना खा लो। मेरा गला देना चाहते हो आप 10th क्लास के बच्चों के लिए, 12th के लिए? टेंशन से पढ़ाई करो। अरे सही बोलो बेटा, आप तो टेंशन नहीं लेते हो। फ़ोन बंद करो पहले। हाँ बता। मान्या खाना खा लो बेटा। चाहते हो आप 10th 12th के बच्चों के लिए? इधर देखो, बताओ कैसी पढ़ाई करनी चाहिए बिफोर एग्जाम्स प्रिपरेशन? बताओ ना। एक्टिव स्टडी करनी चाहिए, पैसिव नहीं। एक्टिव स्टडी कैसी होती है? अरे भाई बताओ ना, कुछ तो बताओ। आप कैसे स्टडी करते हो? मैं नहीं करता। बताओ। ये नहीं बताना चाहता भाई। अब मैं मार्क्स बताऊंगी आप लोगों को कैसे आएंगे इनके, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आज से बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और मेरा बेटा भी है 10th में और बेटी 12th में है। तो बस इनकी तैयारी वगैरह में बिजी हूँ, तो इस वजह से मैं वीडियो भी एडिट नहीं कर पा रही थी। और पिछली क्लिप्स आपको देखकर पता चली गया होगा आदि की बात सुनकर कि वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता है। और टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं अगर हम किसी काम को करना चाहते हैं तो। और फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो मैंने शूट किया था 20 तारीख से, तो यहाँ पर मैंने रात को ही तैयारी करके रख दी थी बच्चों की जो नेक्स्ट डे चीज़ें चाहिए होती है, यूनिफॉर्म वगैरह। तो मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सब चीज़ें प्रिपेयर करना। देखो यहाँ पे आदि स्टडी कर रहा है, तो बस लास्ट टाइम चल रहा है। और जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के भी एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि जितना बच्चे टेंशन में होते हैं शायद उनसे भी ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस होता है पेरेंट्स को। अगर सही मायने में देखा जाए तो मदर्स को कुछ ज़्यादा ही टेंशन हो जाती है, कुछ ज़्यादा ही चिंता हो जाती है कि बच्चे पता नहीं क्या करेंगे, एग्जाम में क्या आएगा। सो फ्रेंड्स, इन टुडेज़ वीडियो आई एम शेयरिंग सम टिप्स विद यू कि किस तरह से पेरेंट्स को एग्जाम टाइम में खुद को और साथ ही बच्चों को भी मोटिवेटेड रखना है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुद को शांत रखिए, बिल्कुल कूल रहिए और रिलैक्स रहिए। और जब भी कोई काम प्लानिंग से और प्रिपरेशन से होता है तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो हमेशा अपने गोल्स को अपने सामने रखना चाहिए, ताकि जब भी हमारी नज़र पड़े तो हमें अपने गोल्स की याद आती रहे और वो किसी भी तरीके से हम से नज़रअंदाज ना हो सके। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जैसे ही डेट शीट आई थी स्कूल से तो मैंने इसको उतार लिया था। तो 10th में तनिष्क है यानी कि मेरा बेटा, और मान्या है 12th में। और ये देखिए यहाँ पे किस तरह के कार्टून वगैरह आदि ने बना रखे हैं। तो बच्चों को रिलैक्स करने का भी टाइम देना चाहिए। और यहाँ पर इसने अपने टास्क लिखे हुए हैं जो ये डेली टास्क करता है। तो बच्चे इस तरह से अपने आप जब सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, तो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। तो वहाँ पर मैंने 10th की जो है डेट शीट भी लिख रखी है, 12th की मैं मान्या 12th में है, 12th की भी लिख रखी है एक साइड पर। और मेरे पास वाइट बोर्ड अवेलेबल है तो मैंने उसी पर उतार दी थी डेट शीट। आप इस तरह से प्रिंट लगाकर अपनी आंखों के सामने कहीं अलमीरा पर या फिर वॉल पर लगा सकते हैं। यहाँ पर दोनों बच्चे स्टडी कर रहे हैं। मान्या यूट्यूब से वीडियोज़ वगैरह देख के जो लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर्स हैं उनको समझती है। तो और हर बच्चे का अपना पढ़ाई करने का तरीका होता है, तो उनको बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए। आप उन्हें प्रॉपर गाइड करिए और अगर उन्हें कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप उनके साथ रहिए, उनको हमेशा मोटिवेट रखिए। और इस बच्चों को मोटिवेट रखने से पहले आपको खुद को भी मोटिवेट रहना पड़ेगा और डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे किचन में इस तरह का ये एक छोटा सा वाइट बोर्ड है वो भी रखा हुआ है और कुछ ना कुछ मैं इस पर लिख कर रखती हूँ और प्लानिंग बनाती हूँ कि नेक्स्ट डे मुझे किस तरह की मील प्रिपेयर करनी है। तो जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं वो भी मैं ग्रॉसरीज़ वगैरह यहाँ पर लिख देती हूँ और शाम को हस्बैंड को व्हाट्सअप कर देती हूँ, तो वो चीज़ें आ जाती हैं। तो आज मैं रात को किचन वगैरह क्लीन करने के बाद, बच्चों को डिनर कराने के बाद इसमें बोर्ड पर लिख ली थी कि मुझे नेक्स्ट डे क्या ब्रेकफास्ट बनाना है। और क्योंकि नेक्स्ट डे है आदि का एग्ज़ाम 21 को,
और ये वीडियो आज ही मैंने एडिट किया है और ये मतलब जो मैंने क्लिप शूट करी थी ये 20 से शूट करी थी, कुछ पहले की भी हैं। तो बस मेरा वीडियो शेयर करने का पर्पज़ ये है कि आप अगर खुद डिसिप्लिन में रहेंगे तभी आप बच्चों को भी डिसिप्लिन में रख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर बच्चों से पूछ कर मतलब नाश्ता प्रिपेयर किया था। तो इस तरह से नाश्ता वगैरह बनाइए एग्ज़ाम टाइम में कि बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। आप मतलब एग्ज़ाम टाइम में कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार अपना बच्चों को दिखाना चाहते हैं और आलू के पराठे बना दिए या फिर कुछ हैवी खिला के भेजेंगे तो बच्चों को हो सकता है एग्ज़ाम में नींद आ जाए। तो मैंने पूछ लिया था कि आदि से क्या खाओगे, तो मैंने यहाँ पे मूंग दाल का चीला बनाना था और पनीर रखा था। तो जो चीज़ें अवेलेबल हों और बच्चों से पूछकर ही आप उनकी मनपसंद का नाश्ता तैयार करें। और फ्रेंड्स किचन में या फिर कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पर आते जाते आपकी नज़र पड़ती है तो एक मोटिवेशनल कोट ज़रूर से लिखें। तो मैंने आज लिखा था यहाँ पे बी मोटिवेटेड ऑलवेज। तो इस तरह की कोट्स अगर आपकी नज़र में आते हैं तो आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। तो मैं हमेशा इस तरह से लिख के रखती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने मूंग दाल भिगो दी है और एक सोक एवरीडे का भी मैंने एक मतलब लाइन लिखी हुई थी। तो जब भी हम किचन में जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सोक करना होता है नेक्स्ट डे के लिए, जैसे बादाम हो गए या फिर मैं अपने लिए ओट्स भिगोती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हम कभी कभार भूल जाते हैं, अगर सामने लिखा रहेगा तो हमें हमेशा याद रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से अपने आप को डिसिप्लिन में ला सकते हैं। कुछ दिन आपको लिखना पड़ेगा, फिर आपको आदत पड़ जाती है, जब हैबिट पड़ जाती है तो फिर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई भी जब नया काम शुरू करते हैं तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह से आप काम करेंगे तो आपके बच्चों को भी इस तरह की इंस्पिरेशन मिलेगी, वो अपने प्लानर्स बनाएंगे और अपने काम प्लानिंग से करेंगे तो काफ़ी हद तक यानी कि 80-90% तक वो अपने काम में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे मैंने ये वाला पाउडर आपके साथ मैंने शेयर किया था पिछली वीडियो में, प्रोटीन पाउडर। तो इस तरह से आपके बच्चे रात को दूध पीते हैं तो आप उन्हें दूध में मिलाकर ये प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं, जो आप उनकी ब्रेन हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स सारा काम वाम निपटाने के बाद मैं बच्चों के पास बैठ जाती हूँ। जो उन्होंने दिन भर में पढ़ा है वो एक बार उनसे सुन लेती हूँ। और आपको थोड़ा बहुत टाइम मतलब बच्चों को ज़रूर देना चाहिए दिन में या फिर रात में आप उनके पास बैठें। एग्ज़ाम टाइम में जब बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, लेट नाइट तक पढ़ते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है। तो कई बार उन्हें नींद भी आने लग जाती है। आप साथ में बैठे रहेंगे, थोड़ी बहुत बातचीत होती रहेगी तो उनका मन लगा रहता है और उन्हें प्रॉपर गाइडेंस भी मिलती रहती है। कई बार ये होता है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल है तो वो अननेसेसरी चीज़ें देखने लग जाते हैं। तो आप एक सपोर्टर की तरह बैठिए, ये ना कि ये मत सोचिए कि आप उन्हें हर समय वॉच करेंगे। उन्हें रिलैक्स करने का भी टाइम दीजिए और उनकी पढ़ाई में भी आप इस तरह से हेल्प कर सकते हैं अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो। सो फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि आज का दिन और 21 फरवरी है और आज है आदि का पेपर। तो थोड़ा जल्दी उठ गई थी मैं, और बच्चे लेट नाइट तक पढ़ते हैं तो सुबह उनकी आंख नहीं खुलती है कभी कभी, तो उनको भी उठा के रिवीजन करने के लिए मैंने बोल दिया था। और बस यहाँ पे मैंने नाश्ता बनाने की तैयारी कर दी है। तो मूंग दाल जो मैंने रात को भिगोई थी उसको मैंने पीस लिया है। इसके अंदर अदरक वगैरह मिर्ची वगैरह डाल के इसके मैं मूंगलेट्स बनाऊंगी और इसके साथ दूंगी पनीर की स्टफिंग। और यहाँ पर आदि भी नहा धो के तैयार हो गया है। तो काफ़ी जल्दी मतलब जब सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं ना बच्चे तो खुद से अपने आप करते हैं, कभी उनको बोलना भी नहीं पड़ता। और जब उनके अंदर मोटिवेशन ही नहीं होता तो आप कितना ही बोल लो तो फिर वो उस काम में उनको इंटरेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपके साथ टिप्स भी शेयर करती रहूँगी क्योंकि एग्जाम टाइम में सिर्फ बच्चों का पेपर नहीं होता है, हमारा भी होता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमें खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, सेल्फ डिसिप्लिन रहना है। और सेकंड पॉइंट मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, अपनी एक्सपेक्टेशन रीजनेबल रखें। हम बच्चों पर एग्जाम टाइम में कभी कभी इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं कि बच्चों को आपको इतने परसेंटेज मार्क्स लाने ही होंगे, इससे बच्चे मतलब स्ट्रेस में आ जाते हैं और वहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो जाता है। कभी भी अपने बच्चों का कंपैरिजन आप दूसरों से ना करें। उन्हें हम कभी इस तरह से सेंटेंसेस बोल देते हैं कि आप पढ़ोगे नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा एंड ऑल थिंग्स, नेगेटिव थिंग्स जो भी हमारे मन में आती है हम बोल देते हैं बिना सोचे समझे। इतना ही नहीं कि कुछ पेरेंट्स तो कभी कभी ऐसा भी बोल देते हैं कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपको मजदूरी करनी पड़ेगी, रिक्शा चलानी पड़ेगी एंड सो ऑल। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप कभी भी ना बोलें, इससे बच्चे ना डर के साए में पढ़ते हैं और वो कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। रख लिया सब सामान जेब में लेमिनेट हो गया था। सो फ्रेंड्स एग्जाम टाइम पर नहीं पूरे साल ही आपके बच्चों को आपके पॉजिटिव वर्ड्स की ज़रूरत होती है। आपका एक पॉजिटिव सेंटेंस देखिएगा आपके बच्चे में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आता है। उन्हें प्यार से बोलिए कि जितना आपने प्रिपेयर किया है और जितना सिलेबस आपने किया है उसको स्ट्रॉन्ग करो। कभी कभी बहुत ज़्यादा पाने के चक्कर में हमें कम भी नहीं मिलता, तो एक छोटा सा सेंटेंस यू कैन डू इट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इससे आपके बच्चे का एनर्जी लेवल तो हाई होगा ही और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा।
तो फ्रेंड्स आदि को मैंने ये कॉफ़ी दे दी थी, साथ में बिस्किट और बादाम दे दिए थे। मान्या को भी चाय दे दी थी और ये थी हमारी दोनों की चाय। तो बस चाय पीने के बाद मैंने नाश्ता बना दिया था, क्योंकि अभी एग्ज़ाम मतलब सेंटर में जाने में टाइम था। तो बस फ्रेश यहाँ पे मैंने मूंग दाल का चीला बना दिया था, उसके साथ पनीर की स्टफिंग कर दी थी। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है, आजकल वायरल फीवर ही वायरल हो रहा है, जैसा कि आपको मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा, क्योंकि पहले बच्चों की तबीयत ख़राब हुई थी, फिर उसके बाद मुझे मतलब वायरल फीवर हो गया और गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो ऐसे मौसम में आप अपने बच्चों की तबीयत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि इस टाइम पर अगर बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है तो उनके पूरी साल की मेहनत पर असर पड़ जाता है। जब आदि को भी वायरल फीवर हुआ था तो एक दिन तक बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर पाया था। तो बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइम पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि घर का माहौल ठीक रखें, आप कोई भी अननेसेसरी डिस्कशन इस टाइम पर ना करें, और जितना हेल्दी डिस्कशन आप उनकी पढ़ाई को लेकर कर सकते हैं सिर्फ वही करें, और बेकार की चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करें, और उनके इमोशन का ध्यान रखें। जितना यहाँ पर मैंने आदि को दिया था तो वो बोल रहा था कि मम्मा मेरा पेट भर गया, तो मैंने उससे बोला जितना खाना है खा लो, क्योंकि 2 बजे तक ये वापस आ जाएगा। और बस इसको स्कूल भेज दिया और बेस्ट ऑफ लक विशेस दी। और लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स, जब भी बच्चे एग्ज़ाम देकर आए आप उनके पीछे ना पड़ जाए, क्या करके आए हो, कैसा हुआ है, तो आप उन्हें टाइम दें कि वो खुद ही आपको बताएंगे आप उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ।